गाइस, दिस इज इशफाक। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर सर्कल्स उठाने वाले हैं। सो एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं रिलेटेड टू द सर्कल, जिससे क्या होगा, हमें सर्कल के क्वेश्चंस या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। चलो देखते हैं कि सर्कल होता क्या है। एक्चुअली सर्कल बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनता है, बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनता है। और हर कोई पॉइंट सर्कल पे, सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक सेंटर रखता हूँ, सेंटर ऑफ द सर्कल ये रखता हूँ, तो दैट मीन हर कोई पॉइंट सर्कल पे वो एक इक्वल डिस्टेंस पे रहता है फ्रॉम दिस पॉइंट। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आर रखूँ, ये वाला डिस्टेंस यहाँ सेंटर से यहाँ तक सर्कल के इस पॉइंट से आर रखता हूँ, दैट मीन किसी भी आप कोई भी पॉइंट ले लो, मैं ये पॉइंट लेता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक भी लोगे वो भी आर होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर्कल जो होता है ना, वो बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनता है, और हर कोई पॉइंट सर्कल पे वो एक इक्वल डिस्टेंस पे रहता है फ्रॉम दिस पॉइंट। इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द सर्कल या सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो यहाँ पे, अब इसको हम बोलते हैं रेडियस। इस वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। चलो देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। मैंने एक सर्कल को कंसिडर किया और एक ये वाला सेंटर यहाँ पर ले लिया। अब कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसको कहते हैं। देखो जो है ना, ये बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये वाला बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये वाला बाउंड्री ऑफ द, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये वाला इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब आर्क देखते हैं। आर्क क्या होता है, आर्क एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, वो आर्क कहलाता है। देखो यहाँ पे ये है ना सर्कमफ्रेंस, इसका मैंने यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट ले लिया है, या ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। अब इसके बाद डायमीटर देखो। डायमीटर एक्चुअली एक लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से पास होगा और जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे, उसको हम डायमीटर कहते हैं। ओके, उसको क्या हम डायमीटर कहते हैं। अब इसके बाद लाइन सेगमेंट देखो। लाइन सेगमेंट भी एक, सॉरी, इसके बाद कार्ड देखो। कार्ड भी एक लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे होंगे। अब देखो जो ये है ना, ये रीजन इनक्लोज्ड बाय आर्क एंड कार्ड, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। अब इसके बाद देखो, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। जो ये वाला इसके बाद बचता है ना, इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ओके, अब इसके बाद देखो रेडियस देखो। रेडियस किसको बोलते हैं, जो डिस्टेंस सेंटर से किसी भी पॉइंट ऑन द सर्कल का होगा, जो डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं रेडियस। जैसे यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से इस पॉइंट तक, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो ये जो है ना, ये रीजन, ये वाला रीजन जो इनक्लोज्ड है दो रेडियस से और एक आर्क से, तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। अब देखो इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। जो ये वाला है, यहाँ से इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ओके, अब इसके बाद देखो सीकेंट भी आ गया। हाँ, सीकेंट। अब सीकेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है। जैसे यहाँ पर ये एक लाइन है जो सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करती है, दो पॉइंटों पे, उसको हम सीकेंट कहते हैं। ओके, अब देखो टेजेंट। टेजेंट एक लाइन है। टेजेंट क्या मैंने बोला, टेजेंट एक लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। जैसे यहाँ पे मैंने ये लाइन ले ली, सपोज मैंने ये पी क्यू ले ली, ये लाइन, ये सर्कल को खाली इस पॉइंट पे टच करता है। सपोज मैंने आर रख दिया, तो दैट इम्प्लाई जब भी कोई लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगा, उसको हम टेजेंट कहते हैं। अब एक सर्कल और एक लाइन पी क्यू को कंसिडर करो, तो तीन पॉसिबिलिटी आएगी। जब आप एक सर्कल और एक लाइन पी क्यू लोगे, तो वहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी आ सकती है। अब देखो कौन कौन पॉसिबिलिटी आ सकती है। फर्स्ट केस में ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। देखो जब आप एक सर्कल और एक लाइन को लोगे, तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो इन दिस केस दिस लाइन इज नॉन इंटरसेक्टिंग। ये जो लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं दिस लाइन इज नॉन इंटरसेक्टिंग विथ रेस्पेक्ट टू दिस सर्कल। अब दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है, जो ये लाइन पी क्यू है वो सर्कल को ए और बी पे भी टच कर सकता है। सो दिस लाइन, व्हेन a line touches the circle at two points, तो देन द लाइन इज कॉल्ड सीकेंट। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ना पी क्यू, ये सर्कल को ए और बी पे टच कर रहा है। सो दिस लाइन जो है ना, ये जो लाइन पी क्यू, इसको हम बोलते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल। अब तीसरा पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसे भी हो सकता है जो ये लाइन है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच
करे। देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ था, वो मतलब नॉन इंटरसेक्ट आ रहा था। दूसरे में क्या हो रहा था, जो लाइन है वो मतलब सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा था। तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी आ सकता है कि जो लाइन है ये सर्कल को सिर्फ 1 पॉइंट पे टच कर सकता है। तो व्हेन a line touches circle at only one point, तो that time the line is called a tangent of the circle। यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये सिर्फ सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, सिर्फ ए पे टच कर रहा है। तो इन दिस केस जो लाइन पी क्यू है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ओके, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट ए वाला, इसको हम बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। ओके, जब आप एक सर्कल लोगे और एक लाइन लोगे तो खाली 3 पॉसिबिलिटी आ सकती है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, लाइन और सर्कल के बीच में थोड़ा वो सोशल डिस्टेंस रह सकता है। तो दूसरे पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है कि एक लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है कि एक लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पे टच कर सकते हैं। खाली यही 3 पॉसिबिलिटी आ सकती है और इसके अलावा कुछ नहीं आ सकती है। सो आपको याद क्या रखना है, जब भी लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करेगी तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये जो है ना टेंजेंट, ये काफ़ी यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में। ओके, देखो थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट है। ये जो थ्योरम है ना 10.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये इस चैप्टर में थ्रू आउट यूज होगा। अब देखो क्या ये स्टेटमेंट बोल रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। अब देखो मैंने एक सर्कल ले लिया और एक सर्कल ले लिया और एक टेंजेंट को ले लिया, सपोज एक्स वाई। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि वो वाला रेडियस जो सेंटर से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक बन रहा है वो हमें दिखाना है परपेंडिकुलर इस टेंजेंट पे। अभी मैंने बोला जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को मीट कर रहा है या टच कर रहा है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सपोज उसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, इस पॉइंट को पी। ये वाला मेरा ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब देखो वो वाला रेडियस जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक बन रहा है, तो दैट इम्प्लाइज ये वाला रेडियस, इसी की बात हो रही है। हर किसी रेडियस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। वो वाला रेडियस जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक बन रहा है वो हमें दिखाना है, वो परपेंडिकुलर इस वाले टेंजेंट पे है। ओके, यही ये वाला रेडियस की बात नहीं है, यहाँ इस रेडियस की बात नहीं है। अब देखो वो वाला रेडियस जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक बन रहा है वो हमें दिखाना है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एक्स वाई। अब देखो मेरे पास गिवन क्या है, गिवन मेरे पास एस एक सर्कल है, एस सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एक टेंजेंट भी गिवन है जिसका मैंने नाम क्या रखा है, एक्स वाई, टू ए सर्कल एट ए पॉइंट पी। ओके, एट ए पॉइंट पी एक मतलब सर्कल है गिवन है जिसका सेंटर क्या मैंने रखा ओ, और एक टेंजेंट एक्स वाई जो सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट पी पे। ओके, मुझे शो क्या कराना है या प्रूव क्या कराना है, मुझे दिखाना है कि ओ पी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। ओके, नाउ मुझे शो क्या कराना है, ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अगर मैंने ये शो कराया कि ओ पी सबसे छोटा डिस्टेंस है अमंग फ्रॉम ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस लूँगा, यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने ओ पी को इन सबसे छोटा दिखाया, इन सब डिस्टेंसों से छोटा दिखाया, देन आई विल से ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब मेरा जो फोकस है वो किस पे रहेगा, ओ पी मुझे शो कराना है कि ये सबसे छोटा डिस्टेंस है। नाउ टेक ए पॉइंट ऑन लाइन क्यू। ओके, अब ये मुझे क्या है, ज्वाइन करना है बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ टेक ए पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, मतलब पी के बगैर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ एक्स वाई पे, ये वाला, हाँ, अदर देन पी। अब मुझे क्या करना है, ज्वाइन कौन सा करना है, ओ क्यू। ओके, मैंने ज्वाइन कर दिया ओ क्यू। अब देखो यहाँ पर ये जो ओ क्यू को मैंने ज्वाइन कर दिया, सपोज ये टच सर्कल को कर रहा है एट पॉइंट एम, ये वाला मैं एम रखता हूँ जहाँ पर ये सर्कल को टच कर रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो है ना ओ क्यू वो इज इक्वल टू है ओ एम प्लस एम क्यू। ओके, इज इट राइट। अब देखो यहाँ पर ये जो ओ एम है ना, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ एम
जो डिस्टेंस है ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो ये ओ पी भी क्या है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल। देन आई कैन से हियर ओ एम इज इक्वल टू, ओ एम किसकी इक्वल है, ओ पी। ओके, अब देखो यहाँ पर ओ एम की जगह में क्या लिखूँ, अब यहाँ पर ओ पी प्लस एम क्यू। अब देखो यहाँ पर जो ओ क्यू है ना वो इज इक्वल टू ओ पी प्लस समथिंग, दैट एम प्लस आई कैन से हियर ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना ओ क्यू, ये क्या निकला, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना ये क्या निकला, ओ पी डिस्टेंस से बड़ा। ओके, अब देखो मैंने काम क्या किया, मैंने एक पॉइंट क्यू को लिया आउटसाइड ऑफ द सर्कल, फिर ज्वाइन किया, और इसके बाद जो ओ क्यू है ना वो इस तरीके से मैंने लिख दिया ओ एम प्लस एम क्यू। तो आपको पता है कि ओ एम भी रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है। सो ओ एम की जगह में ओ पी लिखता हूँ और एम क्यू ऐसे रखता हूँ। दैट एम्प्लाइज ओ क्यू किसकी इक्वल है, ओ पी प्लस समथिंग, दैट एम्प्लाइज वी कैन से हियर ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। अब कोई भी पॉइंट आप ले लो, यहाँ से या यहाँ से, वो हमेशा किससे बड़ा होगा, ओ पी से। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, sinus this will happen for every point on the line या tangent on the line xy except point P। देखो ये जो है ना, जैसे ओ क्यू निकला ग्रेटर देन ओ पी, अब कोई भी पॉइंट ले लो इस टेजेंट पे, इसके बगैर कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ से वो हमेशा ग्रेटर देन निकलेंगे ओ पी से। ओके, अब देखो आप, दैट एम्प्लाइज ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, shortest distance from all the distance of the point O to the point on xy. So that implies OP is perpendicular to xy. अब देखो मैंने काम क्या किया सिंपली, अब देखो मैंने एक सर्कल को ले लिया, मुझे शो क्या कराना है, वो वाला रेडियस जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक बन रहा है वो मुझे परपेंडिकुलर दिखाना है इस टेजेंट पे। ओके, अब इसके बाद मैंने काम किया, मैंने क्यू एक पॉइंट लिया आउटसाइड ऑफ द सर्कल, तो फिर ज्वाइन कर दिया ओ क्यू। अब इसके बाद मैंने लिखा ओ क्यू है ना, ओ क्यू वो इक्वल होगा ओ एम प्लस एम क्यू। तो अब मुझे पता है कि ओ एम बी और, एक मिनट, अब देखो यहाँ पर ओ एम और ओ पी ये दोनों रेडियस है। सो ओ एम इज इक्वल टू ओ पी। अब मैंने यही यूज़ किया, ओ एम की जगह ओ पी लिख दिया क्योंकि दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो दैट मीन्स ओ पी प्लस एम क्यू। तो दैट एम्प्लाइज देखो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस समथिंग, दैट एम्प्लाइज ओ क्यू क्या है, बड़ा फिर किससे, ओ पी से। जैसे यहाँ पे आप किसी वक्त लिखते हो 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो दैट एम्प्लाइज यहाँ पे क्या लिखता हूँ फिर 5 इज ग्रेटर देन 2। ऐसे यहाँ पे भी मैंने लिख दिया ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस एम क्यू। तो दैट एम्प्लाइज ओ क्यू क्या है, ओ पी से बड़ा। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे क्यों लिया, अब कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे इसके बगैर कोई भी पॉइंट ले लो इस टेजेंट पे, वो हमेशा इस वाले डिस्टेंस से बड़ा होगा। तो दैट एम्प्लाइज सिंस दिस विल हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट पी, पी के बगैर कोई भी पॉइंट ले लो, तो वो हैपन होगा हर किसी मतलब डिस्टेंस के लिए ओ पी के डिस्टेंस के बगैर। सो आई कैन से हियर ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द डिस्टेंस। दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ओ पी है ये सबसे छोटा डिस्टेंस है अमंग ऑल द डिस्टेंस। ओके, दैट एम्प्लाइज ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। We will return to our exercise 10.1. So क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टेजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो अब बोल रहा है कि एक सर्कल को कितने टेजेंट्स हो सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर ये मेरे पास एक सर्कल है, अब देखो कितने टेजेंट्स हम इस सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला भी टेजेंट हम ड्रा कर सकते हैं और यहाँ पर भी ये यहाँ पर भी। अब देखो यहाँ पर हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेजेंट्स एक सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। सो इन्फिनाइट टेजेंट्स यहाँ पर तो नहीं दिखा सकते, सो मगर यह याद रखना एक सर्कल को हम इन्फिनाइट मैनी नंबर ऑफ टेजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स।
अब तो इसको आएगा इन्फिनाइट। अब देखो एस टेजेंट टू एस सर्कल, जो एक टेजेंट है जो सर्कल को कितने पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है। अब देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने एक टेजेंट को ले लिया। अब देखो ये जो टेजेंट है ना सिर्फ एक पॉइंट पे सर्कल को टच करता है। याद रखना कि अभी भी मैंने बोला जो टेजेंट है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। अब देखो ए लाइन इंटरसेक्टिंग, अब दूसरा पार्ट देखो, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ये लाइन मैंने ले ली, ये वाली लाइन, ये सर्कल को सपोज यहाँ और यहाँ पे टच कर रहा है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं। तो मैंने शुरुआती में बोला कि इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट ऑफ सर्कल। ओके, सीकेंट हम बोलते हैं वो वाली लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करते हैं उसको हम बोलते हैं सीकेंट। अब देखो ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट, एक सर्कल को कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। देखो यहाँ पर ये सर्कल है मेरे पास, एक पैरेलल मतलब दो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। ओके, एक सर्कल को सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। ओके, तो इसको क्या आएगा 2। अब देखो द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, जो कॉमन पॉइंट होता है ना सर्कल और टेंजेंट का, उसको क्या हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये टेंजेंट ले लिया, एक मिनट, ये ले लिया, जो ये कॉमन पॉइंट है ना ये सर्कल का भी कॉमन पॉइंट है और इस टेंजेंट का, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, ये जो कॉमन पॉइंट है ना ये किसका कॉमन पॉइंट, सर्कल का भी है और इस लाइन का भी है। इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और एक सर्कल को हम पैरेलल टेंजेंट्स दो ड्रा कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक टेंजेंट दिया गया है पी क्यू फ्रॉम पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, एक टेंजेंट दिया गया है जो पॉइंट पी से है और सर्कल है जिसका रेडियस क्या 5 सेंटीमीटर। ये जो टेंजेंट है ये एक लाइन को मीट कर रहा है, जो ओ से पॉइंट क्यू तक जो लाइन है उसी को ये टेंजेंट ये मीट कर रहा है। साइज दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मुझे क्या काम करना है, मुझे पी क्यू निकालना है। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे एक टेंजेंट दिया गया है पी क्यू जो एक लाइन को टच कर रहा है, ये इस लाइन को जो पॉइंट ओ से क्यू तक है इस वाले लाइन को ये टच कर रहा है। ओके, और यहाँ पे मुझे दिया गया क्या है, मुझे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया है और ओ क्यू मुझे 12 सेंटीमीटर दिया गया है। काम क्या कर रहा है, मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ओके, अब देखो यहाँ पर अभी अभी मैंने बोला थ्योरम 10.1 में मैं बोला जो ये रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो बन रहा होगा और सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो बन रहा होगा वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट को। तो दैट इम्प्लाइज हम क्या यहाँ पे बोलेंगे ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब देखो यार यहाँ पे ये जो ओ पी है ये किसको है, परपेंडिकुलर टू पी क्यू। नाउ अब ये आप क्या बन गई, राइट एंगलड ट्रायंगल बन गई, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री आ गई, अब ये राइट एंगलड ट्रायंगल बन गई। नाउ अप्लाई पैथागोरस थ्योरम, पीजीटी थ्योरम। ओके, पैथागोरस थ्योरम। ओके, अब देखो वो क्या बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूज ये वाला होगा, ये वाला हाइपोटेन्यूज है मेरे पास, वो क्या बन गया 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस तो मुझे निकालनी है, वो किसके इक्वल है, वो तो मुझे निकालनी है, ऐसे रखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर किसके इक्वल है 5, दैट मीन 5 का होल स्क्वायर। ये बन गया 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 25, दैट एम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, बी स्क्वायर is equal to 119, that implies b is equal to plus minus 119। अब देखो ये जो बेस है ना, बेस क्या मतलब यहाँ पे पी क्यू था, दैट एम्प्लाइज पी क्यू हमारा क्या निकला प्लस माइनस √119। मगर आपने पढ़ा होगा, सॉरी देखो यहाँ पर बी स्क्वायर किसके इक्वल निकला 119। अब देखो दैट एम्प्लाइज बी किसके इक्वल निकला प्लस माइनस √19। अब देखो ये जो बेस है ना, बेस मेरे पास कौन सी डिस्टेंस थी, ये वाला पी क्यू, तो दैट एम्प्लाइज पी क्यू किसके इक्वल निकला प्लस माइनस √9। आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये कभी आपने सुना है कि इसका लेंथ -2 है या -3 है। सो यहाँ पे हम माइनस का वैल्यू यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं, दैट एम्प्लाइज पी क्यू हमारे पास क्या निकला √119। अब देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है।
ओके देखो ऑप्शन ये वाला भी सही नहीं, ये वाला भी नहीं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जब हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर उठाएंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे